अस्सलामुअलैकुम। आपने कहीं ना कहीं एलिवेटर रिचुअल गेम देखा या सुना होगा, जिसमें इंसान को लिफ्ट के बटन्स को स्पेसिफिक ऑर्डर में प्रेस करना होता है और लोगों का कहना है कि उस बटन्स को प्रेस करने के बाद वो किसी दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। आज हम एलिसा लैम और सेसाइल होटल का राज जानेंगे, जिसे जानने के बाद आपके माइंड के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। सोचिए, एक लड़की एक होटल में रुकी हुई है। रात का वक्त है, होटल का कॉरिडोर बिल्कुल खाली है। आप एलिवेटर के अंदर जाते हो, लेकिन अचानक एलिवेटर का दरवाज़ा बंद नहीं होता। आप बार बार बटन्स प्रेस करते हो, फिर आप एलिवेटर से बाहर निकलते हो, कॉरिडोर में किसी को देखने की कोशिश करते हो। कभी एक तरफ देखते हो, कभी दूसरी तरफ। कभी ऐसा लगता है जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, लेकिन कैमरा में कोई दूसरा इंसान नज़र नहीं आ रहा, और फिर आप गायब हो जाते हो। कुछ हफ्तों बाद उस लड़की की बॉडी होटल के रूफ पर रखे एक वाटर टैंक के अंदर मिलती है। ये कोई फिक्शनल हॉरर मूवी नहीं है। ये 2013 में लॉस एंजल्स की सेसाइल होटल में हुई एलिसा लैम की रियल डेथ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर उस रात एलिसा के साथ हुआ क्या था, और एलिवेटर की वो फुटेज इतनी मिस्टीरियस क्यों लगती है। आज हम इस पूरे केस को बिगिनिंग से एंड तक समझेंगे। लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया। डाउनटाउन लॉस एंजल्स में एक हिस्टोरिक बिल्डिंग है जिसे दुनिया सेसाइल होटल के नाम से जानती है। होटल 1920s में बना था और अपने अर्ली ईयर्स में इसे एक रेस्पेक्टेबल होटल की तौर पर देखा जाता था। लेकिन वक्त के साथ होटल और उसके आसपास का एरिया बदलता गया। होटल की रेपुटेशन भी बदलती गई। इस जगह पर सुसाइड्स, डेथ और वायलेंट इंसिडेंट्स की रिपोर्ट ने सेसाइल को एक डार्क रेपुटेशन दे दी। होटल का नाम कुछ क्रिमिनल्स के साथ भी जोड़ा गया। रिचर्ड रमीरेज, जिसे नाइट स्टॉकर कहा जाता था, सेसाइल में रह चुका था। ऑस्ट्रेलियन सीरियल किलर जैक भी किसी वक्त होटल में रहा था। इस वजह से सेसाइल होटल के अराउंड एक डार्क मिथोलॉजी डेवलप हो गई। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, होटल की डार्क हिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि होटल हॉन्टेड था। इंटरनेट पर सेसाइल को हॉन्टेड होटल कहने वाली बहुत सी स्टोरीज मिलती हैं, लेकिन एलिसा लैम के केस में सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशन का कोई कंफर्म एविडेंस नहीं है। अब कहानी का मेन कैरेक्टर है एलिसा लैम। एलिसा 21 साल की कैनेडियन स्टूडेंट थी। वो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में पढ़ रही थी। जनवरी 2013 में एलिसा ने कैलिफोर्निया ट्रैवल करने का प्लान बनाया। 26 जनवरी 2013 को वो लॉस एंजल्स पहुंची। उसका ट्रिप एक नॉर्मल टूरिस्ट ट्रिप जैसा था। वो लॉस एंजल्स में साइट सीइंग कर रही थी और उसके साथ स्टे का एक हिस्सा सेसाइल होटल में था। एलिसा अकेले ट्रैवल कर रही थी। शुरू में सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ दिन बाद सब कुछ बदलने वाला था। 31 जनवरी 2013 ये डेट केस की सबसे इम्पॉर्टेंट डेट्स में से एक बन गई। एलिसा को सेसाइल होटल में लास्ट टाइम देखा गया। उसके बाद वो मिसिंग हो गई। होटल स्टाफ और पुलिस को कंसर्न हुआ। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन एलिसा का कोई पता नहीं चल रहा था। होटल को सर्च किया गया और फिर पुलिस ने पब्लिक से हेल्प लेने का फैसला किया। इसी वक्त एक सर्वेलेंस वीडियो रिलीज हुआ और यही वीडियो बाद में इंटरनेट की सबसे फेमस मिस्टीरियस वीडियोस में से एक बन गई। अब ज़रा इमेजिन करो, एक नॉर्मल होटल एलिवेटर, कैमरा एलिवेटर के अंदर लगा हुआ है। एलिसा एलिवेटर में एंटर करती है। वो बटन्स प्रेस करती है, लेकिन एलिवेटर का बिहेवियर अनयूजुअल लगता है। वो कुछ बटन्स प्रेस करती है, फिर एलिवेटर के बाहर देखती है, फिर अचानक बाहर निकलती है। वो कॉरिडोर में देखती है, कभी राइट और कभी लेफ्ट। फिर वो अपने हाथ से कुछ गेस्चर्स करती है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी इनविजिबल पर्सन से इंटरैक्ट कर रही हो। फिर वो एलिवेटर के पास आती है, फिर बाहर चली जाती है और वीडियो ख़त्म होने के बाद एलिसा का कोई ट्रेस नहीं मिलता। पुलिस ने ये फुटेज पब्लिक की ताकि लोग एलिसा को आइडेंटिफाई करें
या उसके डिसअपेयरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देने में मदद कर सके। लेकिन हुआ इसका उल्टा। वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई। लोगों ने वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा एलिसा किसी से डर रही थी, किसी ने कहा कोई उसका पीछा कर रहा था, किसी ने कहा एलिवेटर में कोई इनविजिबल पर्सन था, और कुछ लोगों ने तो सुपरनैचुरल थ्योरीज तक बना दी। लेकिन इनमें से किसी थ्योरी का प्रूफ नहीं मिला। अब सवाल था, एलिसा होटल के अंदर से गायब हुई तो गई कहाँ? पुलिस इन्वेस्टिगेशन चलती रही, फैमिली वेट कर रही थी, और सेसाइल होटल के गेस्ट को भी पता चल गया था कि एक यंग वुमेन मिसिंग है। दिन गुजरते गए, लेकिन एलिसा नहीं मिली। फिर एक दिन होटल में रहने वाले गेस्ट ने एक अजीब कंप्लेंट करना शुरू की। वाटर प्रेशर लो था। कुछ लोगों ने वाटर के कलर और टेस्ट को लेकर भी कंप्लेंट्स की। होटल को प्रॉब्लम का सोर्स चेक करना था और मेंटेनेंस वर्कर रूफ पर गए। वहां होटल के बड़े वाटर टैंक्स थे, और फिर उसने टैंक के अंदर देखा। जो उसने देखा उसने पूरे केस को एक टेरिफाइंग मिस्ट्री में बदल दिया। 19 फरवरी 2013 के आसपास होटल स्टाफ वाटर प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेट कर रहा था। मेंटेनेंस वर्कर ने रूफ पर वाटर टैंक चेक किया और टैंक के अंदर एक बॉडी मिली। बॉडी आइडेंटिफाई हुई एलिसा लैम, एक 21 साल की यंग लड़की जो कुछ हफ्तों से मिसिंग थी। उसी होटल की रूफ पर एक वाटर टैंक के अंदर डेड मिली। ये डिस्कवरी नेचुरली बहुत शॉकिंग थी। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, एलिसा रूफ तक कैसे पहुंची और वाटर टैंक के अंदर कैसे गई? इनिशियली फाउल प्ले का रूल आउट नहीं किया गया। लोकेशन सस्पिशियस थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी। ऑटोप्सी के रिजल्ट्स का वेट हुआ। ये पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेट पर इस केस के बारे में सबसे ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन इसी पॉइंट से रिलेटेड है। लॉस एंजल्स काउंटी कोरोनर के फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग एलिसा लैम की डेथ का कॉज एक्सीडेंटल ड्राउनिंग था। मेडिकल एग्जामिनेशन में बॉडी पर विजिबल ट्रॉमा नहीं मिला। टॉक्सिकोलॉजी में ड्रग्स ऐसी क्वांटिटी में नहीं मिले जो डेथ में कंट्रीब्यूट करती हो। कोरोनर ने एलिसा के बाइपोलर डिसऑर्डर को एक सिग्निफिकेंट कंडीशन के तौर पर नोट किया था, इसलिए ऑफिशियल कंक्लूजन सुपरनैचुरल नहीं था। ऑफिशियल कंक्लूजन मर्डर भी नहीं था। ऑफिशियल रूलिंग एक्सीडेंटल ड्राउनिंग थी। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ऑफिशियल रूलिंग एक्सीडेंटल ड्राउनिंग थी तो मिस्ट्री क्या है? मिस्ट्री इसलिए जिंदा रही क्योंकि लोगों के आसपास बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे। सबसे बड़ा क्वेश्चन, एलिसा रूफ पर पहुंची कैसे? फिर वाटर टैंक के अंदर कैसे गई और क्यों? एलिवेटर फुटेज में वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही थी? यही 3 क्वेश्चंस इंटरनेट पर एंडलेस थियरीज का रीजन बने। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूफ तक एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड था। एक लॉक डोर था जिसके एक्सेस के लिए एम्प्लॉयज का रूट था। फायर एस्केप भी एक पॉसिबल एक्सेस रूट था, और दूर के अलार्म के बारे में भी रिपोर्ट सामने आई थी। इसी वजह से लोगों ने पूछा, अगर रूफ रेस्ट्रिक्टेड था तो एलिसा वहां कैसे पहुंची? ये क्वेश्चन जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है, लेकिन किसी क्वेश्चन का आंसर ना मिलना ऑटोमेटिकली सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशन प्रूव नहीं कर सकता। कुछ लोगों ने कहा कि एलिसा एलिवेटर से बाहर इसलिए देख रही थी क्योंकि कोई पर्सन उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वीडियो में कोई क्लियर पर्सन नजर नहीं आता, इसलिए ये थियरी प्रूफ नहीं हुई। इंटरनेट पर कुछ लोगों ने क्लेम किया कि एलिसा की अनसीन एंटिटी से इंटरैक्ट कर रही थी, लेकिन इसका भी कोई एविडेंस नहीं है। वीडियो स्ट्रेंज ज़रूर लगता है, लेकिन स्ट्रेंज फुटेज सुपरनैचुरल प्रूफ नहीं होता। सिसाइल की डार्क हिस्ट्री की वजह से लोगों ने एलिसा की डेथ को होटल की एलिज पैरानॉर्मल रेपुटेशन से कनेक्ट किया, लेकिन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने एलिसा की डेथ को पैरानॉर्मल इंसिडेंट नहीं बताया। कुछ लोगों ने मर्डर थ्योरी भी डिस्कस की, लेकिन ऑफिशियल फाइंडिंग्स में विजिबल ट्रॉमा नहीं मिला और डेथ एक्सीडेंटल ड्राउनिंग रूल की गई। इस केस की सबसे डरावनी चीज़ शायद पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं, सबसे डरावनी चीज़ ये है कि हम एक वीडियो देखते हैं और हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमें पता है उसमें क्या हो रहा है। एलिसा एलिवेटर में स्ट्रेंज मूवमेंट्स कर रही थी। हम कह सकते हैं वो किसी से बात कर रही थी, लेकिन हम ये प्रूव नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं वो डर रही थी, लेकिन हम उसके माइंड को नहीं जानते। कोई उसका पीछा कर रहा था, लेकिन फुटेज में इसका प्रूफ नहीं है।
एलिसा की डिसअपीयरेंस के बाद एलिवेटर फुटेज इंटरनेट पर वायरल हो गई। पीपल स्टार्टेड एनालाइजिंग एवरी सेकेंड। वीडियो को स्लो मोशन में देखा गया, फ्रेम्स कंपेयर की गई, लोगों ने डोर्स, बटन्स और शैडोज तक एनालाइज किए। किसी को वीडियो में हिडन पर्सन नजर आया, किसी को सुपर नेचुरल साइंस और किसी ने कहा वीडियो एडिट की गई है। लेकिन ये थियरीज एविडेंस के बिना थी। लॉस एंजल्स टाइम्स के आर्चीव के मुताबिक वीडियो चाइनीज वीडियो प्लेटफॉर्म पर भी एक्सट्रीमली वायरल हुआ और मिलियंस ऑफ व्यूज मिले। इन्वेस्टिगेशन में ये भी इम्पोर्टेंट था कि एलिसा का डिसअपीयरेंस किसी नोन पर्सन से कनेक्टेड था या नहीं, लेकिन पब्लिक इमेजिनेशन में जो मर्डर थियरीज बनी उनका स्ट्रॉन्ग एविडेंस सामने नहीं आया। अगर एलिसा किसी नॉर्मल होटल में डेड मिलती, शायद केस को इतना सुपरनैचुरल अटेंशन नहीं मिलता, लेकिन सेसाइल होटल की रेपुटेशन ऑलरेडी डार्क थी। होटल का हिस्ट्री मर्डर, सुसाइड और क्रिमिनल फिगर से कनेक्टेड रहा था। इसलिए जब एलिसा की बॉडी वाटर टैंक में मिली, लोगों ने नेचुरली होटल की पुरानी स्टोरीज को इस केस के साथ जोड़ दिया। यहाँ एक लेसन है, बैकग्राउंड कभी कभी किसी मिस्ट्री को और मिस्टीरियस बना देता है। क्या सेसाइल होटल हॉन्टेड था? इस क्वेश्चन का ऑनेस्ट आंसर है प्रूवन नहीं है। सेसाइल होटल के अराउंड पैरानॉर्मल स्टोरीज हैं, लेकिन एलिसा लैम की डेथ को जिन, घोस्ट या किसी सुपर नेचुरल एंटिटी की वजह से हुई कहने का रियलेबल एविडेंस नहीं है। ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग में लोगों ने कहा और इन्वेस्टिगेशन ने प्रूव किया, दोनों एक ही चीज नहीं है। अब अगर हम इस इंसिडेंट को इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें, इस्लाम में जिन का एग्जिस्टेंस हकीकत है, लेकिन इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि हर अनएक्सप्लेन डेथ, हर स्ट्रेंज वीडियो या हर मिस्टीरियस इंसिडेंट को ऑटोमेटिकली जिन से जोड़ दें। तो बिना दलील सुपरनैचुरल कंक्लूजन निकालना ठीक नहीं। इसलिए एलिसा लैम के केस में हम ये नहीं कहेंगे डेफिनेटली जिन या घोस्ट था, हम ये भी नहीं कहेंगे डेफिनेटली, क्योंकि हमारे पास इसका प्रूफ नहीं है। एलिसा लैम की डेथ एक ट्रेजेडी थी। एक 21 साल की लड़की अपने ट्रिप पर गई, लेकिन घर वापस नहीं लौट सकी। इंटरनेट ने उसकी डेथ को एक हॉरर मिस्ट्री बना दिया, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि मिस्ट्री के पीछे एक रियल ह्यूमन बीइंग थी। और अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर एलिसा लैम के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ? ऑफिशियल आंसर डेथ बाय एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, लेकिन सर्कमस्टेंसेस के हर डिटेल का कंप्लीट रिकंस्ट्रक्शन पब्लिक इमेजिनेशन में कभी सेटल नहीं हुआ। इसी वजह से केस मिस्टीरियस बना रहा। एलिवेटर वीडियो स्ट्रेंज था, रूफ का एक्सेस कंफ्यूजिंग था, वाटर टैंक डिस्कवरी डिस्टर्बिंग थी और सेसाइल होटल का डार्क हिस्ट्री ऑलरेडी फेमस था। इन सब चीज़ों ने मिलकर एक ऐसी स्टोरी क्रिएट कर दी जिसे इंटरनेट ने ऑलमोस्ट सुपर नेचुरल लेजेंड बना दिया। लेकिन ऑथेंटिक फैक्ट्स और इंटरनेट थियोरीज को अलग रखना ज़रूरी है। कभी कभी मिस्ट्री का मतलब ये नहीं होता कि आंसर ज़रूर घोस्ट है। कभी मिस्ट्री का मतलब सिर्फ ये होता है कि हमारे पास हर सवाल का कंप्लीट आंसर नहीं है। एलिसा लैम के केस में भी कुछ सर्कमस्टेंसेस लोगों को आज तक डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन ऑफिशियल एविडेंस हमें एक इम्पॉर्टेंट बाउंड्री देता है। एलिसा लैम की डेथ एक्सीडेंटल ड्राउनिंग रूल की गई। बाकी थियोरीज मर्डर, घोस्ट, जिन, इनविजिबल एंटिटी, ये सब थियोरीज हैं और शायद इसी वजह से सेसाइल होटल की कहानी इतनी फेमस हुई। एक एलिवेटर, एक मिसिंग गर्ल, एक डार्क होटल, एक रूफटॉप वाटर टैंक और एक ऐसा केस जिसके अराउंड दुनिया ने हजारों थियोरीज बना दी। लेकिन असली कहानी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस्ट्री नहीं, एलिसा लैम एक रियल इंसान थी, बल्कि एक रियल ह्यूमन ट्रेजेडी के रूप में याद करना चाहिए। यही इस कहानी का सबसे सच्चा एंडिंग है।